और उसका ऑफिशियल आंसर साइट लोड कर, तो 15 दिन में रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। अरे भाई साहब, पूरे भारत का इलेक्शन जहिया खत्म होता है उसके एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाता है। 10 लाख बच्चों का परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा। आप बताइए लोग, इन लोगों को संगम बुला रहा है, गंगा यमुना का संगम इन लोगों को बुला रहा है। आप बताइए कि एक परीक्षा जब होता है, मेंस एग्जाम हम मान सकते हैं कि उसमें हम आंसर राइटिंग चेक करना होता है, मैनुअली चेक करना, हम उसकी बात मान सकते हैं। जो ओएमआर पे टिक मार रहा है, ओकरा तुम 15 दिन में कॉपी नहीं चेक कर पाता, तो मशीन से चेक होता है, धौ देखिएगा 1 घंटा में 20,000 चेक कर देगा। तुम ऐसा 100 को मशीन लगा दो, 10-15 दिन में उसका रिजल्ट दो, वो बच्चा फेल हो गया तो आगे पढ़ेगा, खुल के पढ़ेगा, पास हुआ तो मेंस की तैयारी में लगेगा, अगले स्टेप की तैयारी में लगेगा। तुम उसको बीच में ले आके मार डालो, क्या करे क्या ना करे, मिडिल क्लास का बच्चा है, घर पे सुनिए। नॉर्मलाइजेशन वो चीज है कि अगर इलेक्शन में लगा दिया जाए ना, तो आप विधायक है ना, मुखिया जीत जाएगा, आप हार जाइएगा, आप चल जाएगा, यही है, पता नहीं चलेगा। एक विद्यार्थी का हम वो सौभाग्यशाली है कि हमारे लिए आप लोग भी उतने ही प्रेम से खड़े रहते हैं जितना हम लोग रहते हैं। कई बार तो हम लोग का प्रेम फीका पड़ जाता है, आप लोग का प्रेम देखते हैं तब यहाँ पर। तो ये चीज जरूर, गुरु शिष्य प्रेम परंपरा हमेशा से चलता रहा है और इसे और आगे ले जाना है, क्योंकि ये प्रयागराज की धरती है। यहाँ से कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं हो सकता जहाँ का एक तोड़ न निकल जाए। यहाँ के बच्चे सब दाल चावल चढ़ा दिया, उसमें 2 आलू डाल दिया, इधर एक सिलेबस रिवीजन चल रहा है कि नहीं? यहाँ पर हफ्ता में तो 4 दिन दाल चावल चोखा भुजिया तहरी तक चलता है कि नहीं? यहाँ संघर्ष का दिन याद रहेगा, क्योंकि जब आप अधिकारी बनिएगा तो कम से कम वो आखिर किस चीज पे आप इतराइएगा कि हम कहाँ से संघर्ष करके आए थे। जब भी पढ़ाई से मन भागने लगे तो याद रखिएगा कि थोड़ा और पढ़ लीजिए, उसमें उतना तकलीफ नहीं है जितना आपको सामान पैक करके घर वापस जाने में तकलीफ होगा। आप यकीन मानिए, आप सामान पैक कीजिएगा ना, आपका दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब रो देगा। जिस उम्मीद से आए थे, अगर पैक करके वापस जाना पड़े, आप सब छोड़िए, आपकी माँ क्या जवाब देंगी? कभी सोचे हैं किस मुंह से वो बूढ़े पिता जवाब देंगे कि हमारा बेटा का नौकरी न? अभी हम मुंबई गए थे कुछ दिन पहले, तो कपिल शर्मा के उस पर प्रोग्राम था, देखे थे। रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा मिला, कहा सर हम लोको पायलट, ट्रेन के ड्राइवर थे, लोको पायलट। सर हम पढ़े आपके यहाँ 2018 या 20 बैच के आसपास में, तो सर हमारे साइकिल की दुकान थी, हम वहाँ पंचर बनाते थे। हम क्या ठीक है भाई, तुम ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन अब पंचर भी नहीं होती है। एक साथ 2 महीने हॉस्टल फीस मांग लिया जाएगा तो नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति में है, सोचिए। और ऐसे स्थिति के बच्चे सब क्या कर पाएंगे? उनके लिए नौकरी ही एक छोटा सा रास्ता होता है, जिसमें 2-4 हजार रुपये वो घर से मंगा लेते हैं, उसी में अपना खाना बना लेते हैं। बच्चे यहाँ पे मेस या टिफिन सर्विस नहीं लेते हैं, होटल नहीं लेते हैं कि ज्यादा पैसा लगेगा, अपने से बना लेते हैं कि 30 दिन में 10 दिन तो दाल चावल चोखा खा कर रह जाएंगे। कभी ऐसे चल जाएगा। उन बच्चों को सबसे गंदा मजाक क्या लगता है, जब कोई बहुत रईस घर से आएगा या कोई बहुत खानदानी सक्सेसफुल आदमी आएगा और कहेगा सबको नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, थोड़ा बिजनेस करना चाहिए। बताइए उसके लिए जिसके यहाँ 5,000 रुपये मंथली इनकम है, वो कहाँ से बिजनेस करेगा? भाई ये तो दुकान खोलने जाएगा तो कहेगा कि पहले 5 लाख रुपया लाओ सिक्योरिटी मनी, कहाँ से बिजनेस करेगा? नहीं समझे? तो ये आप लोग के ऊपर एक मजाक है। बिजनेस करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, कौन मना किया? पूरी दुनिया को कराओ। 2% लोग तो सरकारी नौकरी में, तो वो 2% खटक रहा है, बाकी 98% को समझाओ ना जो करना है करे। तो आप लोग को ना कई तरह से घेर लिया जाता है, कई तरह से। तो इन सारी चीजों से बचिएगा आप लोग। कई बार क्या होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन तरीका गलत अपना लिया, स्ट्रेटजी गलत अपना लिया। तो कई बार ऐसे बच्चों से भी थोड़ा उनके असफलताओं से पूछ के कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है। देखिए, पढ़ाई में एक सबसे जरूरी चीज होती है, क्या नहीं पढ़ना है ये पता चल जाए। जिस दिन ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन तो काम आधा ऐसे ही हो जाएगा। बच्चे जब घर से नए नए आते हैं, दनादम सब पढ़ते हैं, कॉपी पे उतार के। पहले तो किताबिया पे एक बार अंडरलाइन करेगा, फिर सुतले के टाइम पे एक अंडरलाइन करेगा,
यहाँ पे, कि बड़ी मेहनत करता है, जबकि इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है, आपके मेहनत को आधा कर देता है। जितने टीचर लोग हैं ये आपसे मतलब जितना, कई तो टीचर हम लोग के पास ऐसे हैं हम लोग के कि जितना आपका उम्र है उससे ज्यादा उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। का प्रयास कीजिए और ऐसे ही टीचरों से पढ़ने के लिए दिल्ली में जाके 2-2.5 लाख रुपया पैसा देते ना तो क्लासरूम खोल के इन टीचरों के मुंह दिखाई का रस्म पूरा किया जाता है। उससे पहले आप देख भी नहीं सकते थे। हमने प्रयास किया कि शिक्षा में बराबर अधिकार सबका होना चाहिए। पहले जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम देखते थे कि IAS का बैच, PCS का बैच मतलब है कि 150-200 बच्चा बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। भाई आगे हम कहते हैं कि 1.5-2 लाख फीस हम आज ही KGS का कर दें, आगे से ज्यादा आप लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कि कितने लोग 2 लाख एफोर्ड कर सकते हैं? कोई नहीं। ले एक को इससे ले लो, इससे ले लो। इससे ले लेना है। इधर एक लड़की भी थी, इससे भी ले लेते हैं हम लोग 2 लाख। भाई आप लोग न्याय कीजिए, न्याय। जो देने में सक्षम है उससे क्या किया जाए? भले बच्चों में समोसा बंटवा दिया जाए। मजाक नहीं बता रहे थे, मतलब बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं। आप डरो नहीं, जितना तो चेहरे उतर गया। अच्छा तुम समझ नहीं पाए थे, मतलब कहने का था कि अगर कोचिंग की फीस 2 लाख कर दिया जाए तो आप फीस दे सकते हैं। तो हाथ उठाया सरेंडर कर दिया। ये इस शीशे में अटक गया, इस शीशे में अटक गया। तो खैर होता है, चलिए मेजॉरिटी बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाए। तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई नौकरी लगे न लगे वो डिपेंड करता है कि सीट कितनी। अभी ना एक ऑफिसर का रैंक होता है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, FAO, 24 सीट आया था, 24 सीट आया था। 16 को अपने यहाँ का 16 को, और 2 और भी है, बट वो क्या है ना कि पहले से ही अपने यहाँ से पढ़ के रेलवे में जॉब कर रहा है। तो कह रहा है कि सर हम तो यहीं पढ़े थे, अब रिवीजन किए हैं, हो गया, हम स्पेशली अलग से कुछ पढ़वे नहीं किए, पढ़ के रेलवे में आ गए थे, मोमेंटम था वही फ्लो में पढ़ के हो गया यहाँ पे। तो 16 को तो करंट बैच का है और 2 को 18 को, तो 24 को सीटें दिए हो तो 400 सिलेक्शन कहाँ से दे दे रहे भाई? 24 को में से 16 को 18 को दे दे रहे कम है। और सोचो बच्चे का मेहनत कैसा, 24 को का 24 को टॉपर है सब। अरे 24 का 24 टॉपर ही तो रहेगा, टॉप 50 को आदमी टॉपर मानता है। तुम 24 को सीट में दिया है तो 24 के 24 टॉपर है कि नहीं है? तो होता है। उसी में एक रैंक 1 ले आया, 9 बैच पढ़ा था, 9 बैच पढ़े हुए। तो मेहनत करने से किए। तो हम लोग ने सोचा था कि UPSC, IAS, PCS या फिर अब तो हम लोग कंपटीशन भी आप लोग के लिए यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि बहुत महंगा हो गया था। तो ये सोचे थे कि सबके लिए पढ़ाई अफोर्ड कर सकता है, हर इंसान इतना फीस रखे कि पढ़ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग ने KGS को बनाया था। KGS ऐसी कोचिंग है जो आपके लिए बनी है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। अगर हम लोग प्रॉफिट कमाने पे उतर जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, हम लोग की गिनती भारत के अमीरों में होने लगेगी। बस अगर पैसा कमाने पे उतर जाए ना तो भारत के अमीर लोगों की जब गिनती होगी तो उसमें एक आध नंबर हम लोग का भी आ जाएगा। लेकिन ऐसी अमीरी हम क्या कर सकते हैं जो इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला सके? हमें वो चाहिए कि आप सब खुश हो, आप मुस्कुराए, आप अपनी सैलरी से जब पिताजी को 4 व्हीलर की चाबी पकड़वाइए, वो दिन चाहिए हमको, हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहिए। इसी के लिए हमने बहुत सारे टीचरों से, हम इन सारे टीचरों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस मुहिम में साथ दिया। होता है कई बार साथ भी दिए जाते हैं, कई बार पीछे से खंजर भी मार दिया जाता है, होते हैं कई बार। तो जो साथ दिए उसका धन्यवाद, जो पीछे से
खंजर मारे उनका 2 बार धन्यवाद। 2 बार धन्यवाद इसलिए कि बच्चे देख रहे हैं कि आपको क्या दिया गया था, आप क्या हुए। केवल इसीलिए ना कि कहा गया हम लोग पे कि फीस बढ़ाइए ताकि हम लोग को भी पैसा मिले। हम लोग नहीं बढ़ाएं, कोई बात नहीं। पीठ पे खंजर मारने वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है। आप जहाँ जाइए और पैसा कमाइए, नोट छाप के आरबीआई का मुख्यालय घरे बनवा लीजिए, उससे मतलब नहीं है। हमें तो विद्यार्थियों का शोषण करके 1.5 लाख 2 लाख फीस नोचा है। पूछिएगा उनसे कि वो क्या थे। ये तो वही हाल हो गया, भर जीवन आप गुंडाई किए, लास्ट में बन गए साधु। रोज नहीं हुआ है। जीवन भर इन लोगों ने क्या किया है, शोषण किया है बच्चों का। अब तो कहते हैं कि फ्री तक में फीस होगा, फ्री। अरे बबुआ, बसंती के चक्कर में गब्बर भी नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है? और आप लोग का साथ रहेगा, इनको ऐसा ही नचाया जाएगा। नचा जाएगा कि नहीं नचा जाएगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक विद्यार्थियों का हक किसी को मारने नहीं दिया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, यह आपका अधिकार है। जब पढ़ लीजिएगा, आप लड़िएगा अपने बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए, यह आपका कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य दोनों होना चाहिए, वरना हम अकेले कितना लड़ेंगे। ऐसे ही दुश्मनी हो गया पूरा इंडिया से। दांत पीस गरियाता है सब। एकरा इजा के चक्कर में हम हर महीने अपनी पत्नी को 9 लाख दिला देते थे। अब तो कुछ नहीं दिला पाते हैं, नहीं समझे। पहले बड़ी हमको टीचर सबसे ज्यादा एगो पत्नी टीचर की थी दिल्ली में, गुस्सिया गई। आज से हमको देखना नहीं चाहिए। हम कह बाप रे हम गिरा के भैया इनका तो हम जन्मों नहीं करते, ठीक है हम लोग फायर हो गए, आप बर्बाद किए हम लोग को। हम कह भाई ये हमरा में कोनो केस मत लाग दे, हम क्या बर्बाद किए, हम क्या किए, हम तो जन्मों नहीं करते आपको। कह रहे हैं जब आप नहीं आए थे तो हमारे पति का कोचिंग इतना बढ़िया चलता था, 2 लाख बच्चों से फीस दिया जाता, हर महीने को फ्लैट लिखवाते थे लोग। अभी जब से आप आए हैं सब बंद है, देखना नहीं चाहते हम आपको। सुनिए, हे माता जी सुनिए, ये बात हकीकत है कि इससे पहले आपके पतिदेव 2 लाख 2.5 लाख फीस लेते थे, हर महीने फ्लैट लिखवाते थे। अब हर महीने फ्लैट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हर महीने विद्यार्थियों के घर नौकरी जा रही है, उनका फ्लैट बन रहा है, उनका अधिकारी बन रहा है, उनका ऑफिस बन रहा है, उनका जीवन सुधर रहा है। एक तो नहीं सुधारना है, सबको सुधारना है। आप शांति से रहिएगा, लेकिन गुस्सिया की मन में नहीं कर रही थी। हम गए उधर कहीं बैठिए चाय पिएंगे, हम चार को सुना के बोलिएगा चाय पिलाएंगे, गुस्सिया नहीं लग गया। तो होता है इस बात को, हम आपकी फीस नहीं बढ़ाए। अगर फीस बढ़ा देते तो उनको भी हम 2 गुना 3 गुना पैसे दे सकते थे, तो उन्होंने नहीं सोचा। तो हमें क्या छोड़ गया, तुमने बच्चों को छोड़ दिया, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? जो आता नहीं है उसको भी सबक सिखाइएगा आप लोग कि भाई फीस के लिए तो हम लड़ेंगे। यहाँ पर पढ़ना अपने लिए, लड़ना अपने आने वाले छोटे भाइयों बहनों के लिए। वहाँ पर उनको खाली नहीं छोड़ना होगा आप लोग को। याद रखिए, युवाओं के हाथ में सब कुछ होता है। भगत सिंह के आप लोग के आदर्श होने चाहिए कि अगर आप हमारे भविष्य के साथ खेलिएगा, हम आपके साथ खेल देंगे। हम वो वाले हैं जो पढ़ते गांधी को है, दिल में भगत सिंह को भी रखे रहते हैं। जब जरूरत लगेगी गांधी की, तो घर में परिवार में अपनों के साथ जिन्होंने हमारे लिए अच्छा बर्ताव किया है, उसके लिए हम गांधी भी बनेंगे। और जिन्होंने हमें लूटने का काम किया है, उनके लिए हम भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस भी बनेंगे। नहीं बनेंगे जी? तो जब पढ़ाया जा रहा है दोनों तो अपनाइए दोनों। अब माँ बाप के आगे आप भगत सिंह थोड़े बनेंगे, नहीं बनेंगे। माँ बाप बचपन में आप सबको पीछे हुए। हम यहाँ बैठे जितने टीचर हैं, हम लोग भी अपने बचपना में शायद ही कोई होगा जो माँ बाप से नहीं पिटाए होंगे, चाहे क्यों। लेकिन अब ना अब याद आता है कि मम्मी पापा हम लोग को पीटा करते थे। अभी आप लोग उस एज में कि थोड़ा आप डांट देते होंगे, कुछ साल बाद डांटना भी छोड़ देंगे और आपको मुंह पर तमाचा मारना भी छोड़ देंगे। जानते हैं क्यों? उस बूढ़े माँ बाप को पता है कि हम क्या तमाचा मारेंगे। परिस्थितियों ने ऐसा तमाचा मारा है इसको कि
दूसरे को तमाचा मारने की जरूरत नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि कहाँ ला के परिस्थिति छोड़ा है, जहाँ एक और बाप का कर्जा दिखता है, एक और माँ की पुरानी बीमारियां दिखती है, एक और आपका परीक्षा दिखता है, दूसरे ओर ये महंगाई दिखती है कि नौकरी नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। क्या अब कोई दोबारा तमाचा मारने की जरूरत है? जो माँ बाप भी मारेंगे। अगर कोई इनका दिल तकलीफ देख ले, सोचो हर चीज की मशीन बन गई, MRI मशीन बन गई बीमारी पता करने के लिए, ECG CT स्कैन दुनिया भर की बन गई। काश कोई एक ऐसी भी मशीन बनती जो किसी गरीब की मजबूरी को भी बता सकता था कि कितनी मजबूरी के गया है। काश कोई ऐसी भी मशीन बनती जो इन विद्यार्थियों का तकलीफ बता सकती थी कि वो किस तकलीफ में जी रहे हैं। काश कोई ऐसी मशीन बनती जो एक विद्यार्थी का वो तकलीफ जान सकता था, जो बैग तो खोलता है, किताब निकालता है पढ़ने के लिए, लेकिन दिमाग में उसका सिलेबस नहीं। ये याद आता है कि माँ का कर्जा, माँ का गहना रखा हुआ है मेरे पढ़ने के लिए, अगर फेल हुए तो गहना छुड़ा नहीं पाएंगे, गहना बिक जाएगा। काश एक ऐसी भी मशीन बनी है जो इनकी तकलीफ देख सकते। और लड़कियों के लिए हम क्या कहें, इनका तो एक और अजीब सा संघर्ष होता है कि पूरा जीवन आपको सब कुछ आपके पसंद से दिलाया जाता है, लेकिन अजीब विडंबना है लड़की के साथ। पूरा जीवन बचपन से माँ बाप लड़की को समझाते हैं अनजान आदमी से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजान आदमी से ब्याह करा देते हैं। क्या तुम क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो, अनजान से बात नहीं, ब्याह करा दो। क्या अजीब जीवन है कि नहीं। उसका पसंद की कोई कदर नहीं करता है, लेकिन लड़की लोग हम आपको बताते हैं आप अधिकारी बन के दिखाइए और फिर देखिए कौन कदर नहीं करता है आपकी, फिर देखिएगा। इसलिए कामयाब होना है कि नहीं तो बेचारी जब कामयाब नहीं होगी ना, तो समाज के जो एक एजेड लोग जो हैं उनके दिमाग में ही बैठा है कि ऐसा जगह ब्याह कर देते हैं ना जहाँ पैसा वाला घर हो। अरे भाई, पैसा वाला घर से अगर रहता ऐसा पैसा, महिला को कभी भी पैसे की जरूरत कहने के लिए है, यहाँ पर ये कहने के लिए दूर से ऐसे दिखता है, वरना आप समझिए कि अगर उसको कोई प्रेम और सम्मान से रखे ना तो झोपड़ी में भी रह लेगी, लेकिन अगर प्रेम सम्मान नहीं मिला तो ताजमहल भी छोड़ के चल जाएगी। भाई रख लेते ताजमहल। तो एक शिक्षक के नाते अभी रक्षाबंधन आता है, तो जब रक्षाबंधन में राखी बांध लेते हैं तो राखी खोलने से पहले जब पूरी राखी बन जाती है, शाम में सबको खिला पिला देते हैं, सब भेज देते हैं, तो छत पे जाते हैं, छत पे अकेले, और ऊपर देख के ऊपर वाले से हम यही दुआ मांगते हैं कि अगर आप हमारी दुआ सुनते हैं, हमने अगर कोई अच्छाई किया होगा तो उस बदले में जितनी बहनें हैं जो राखी बांधने आ पाई या जो घर में है, या कहीं भी बहन होती है चाहे कहीं भी रहे, उनके जीवन में कठिनाई न हो और उन्हें ऐसा जगह मिले, ऐसा घर मिले और जीवन में ऐसा लड़का मिले जो उनको उनका बचपना लौटा दे। कभी भी देखिएगा आप पिताजी के सामने कितना भी गलती कीजिएगा ना, पिताजी कहेंगे, आप लड़की लोग में भी देखिएगा आपको एक बात तो रहता होगा, पापा माफ कर देंगे। कभी कोई गलती हो जाएगा तो पापा को कह देंगे। तो कई बार ये उम्मीद रहती है, देखते हैं कितना संघर्ष से आगे पड़ता है। और कई बार हम देखते हैं ये काला लड़का है अच्छा, एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, एक करीब को लड़का फोनों पे बतिया रहा है। कितना दिन गिर गया है। लड़कियों का कोनो स्टैंडर्ड नहीं रखती है, पता रखो एकदम झमसा झमराई मुंह वाला को देख रहे हैं, खाना खा एकदम झमराई मुंह वाला भी बतिया रहा है। ऐसा नहीं करो तो देखो, ऐसे मजाक अलग चीज। लड़के खूबसूरत नहीं होते, केवल कामयाब और बेरोजगार होते हैं। आपका कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं है। लड़कों का जीवन में इतना बर्डन है ना, इतना बर्डन है कि जब उनको ऑफिस में 2 दिन छुट्टी मिलता है ना, तो
कहते कि बाप रे बाप बहुत आराम है। सच में उनके जीवन में बड़ी बर्डन है। और लड़की का जीवन इतना संघर्षों से जकड़ा हुआ है, इतना संघर्षों से जकड़ा हुआ है कि जब उसको नौकरी लगती है ना, जब नौकरी लगती है तो उसे लगता है कि वो आजाद हो गई। अरे वो आजादी नहीं है, लेकिन उसकी जीवन इतना जकड़ा हुआ है कि उस बड़ी जंजीर की जगह एक छोटी जंजीर में बंध जाना ही उसे आजादी लगता है। इतना तोड़ दिया गया है उसको समाज में। यहाँ पर कभी सोचिए नौकरी आजादी है जी? नौकरी कैया से आजादी होने लगा। लेकिन लड़की लोग सोचिए, आप लोग को नौकरी क्या लगती है? बाप रे बाप, एक जीवन जी सकता है कि नहीं है? कितना तोड़ के कितना कदम निचोड़ दिया गया है हमको। अब पुरुष के लिए तो भैया चाहे दिन अच्छा हो चाहे खराब, आपको तो भैया संघर्ष करना है। कहीं पैदे हुए सबको एक दूसरे से मिला जुला के चलना है। एक चीज दोनों लड़का लड़की से भी करते हैं। एक बात लड़का लोग और लड़की लोग, पहले लड़की लोग के लिए आप लड़ाई लड़िए कि एक काम कीजिए, सुनो ध्यान से, पहले प्लानिंग कैसे कि लड़के लोग